सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। और मैं आपका अपना संग्राम सिंह पटेल। और ये हमारे आज आए हैं हमारे भाई आनंद त्रिपाठी जी, बहुत ही अमूल्य समय निकाल कर हमारा इंटरव्यू लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इनको करता हूँ। और साथ में मौर्य जी भी हैं, अरविंद मौर्य जी, जो कि लोग कहते हैं कि पर्सनल पीआरओ हो चुके हैं संग्राम सिंह के, लेकिन ऐसा नहीं है। सबका ख्याल रख रहे हैं, भोजपुरी जगत को बढ़ा रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं। अच्छा, तो इन सारी बातों से आगे बढ़कर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप फिल्म करने वाले थे अगले महीने से, जिसका हाल ही में मुहूर्त किया गया, म्यूजिकल मुहूर्त किया गया मुंबई में। आप वो फिल्म करने वाले हैं, कब करने वाले हैं? पिक्चर के बारे में बताइए। सपनों का सफर आर.के. शुक्ला जी ने जरूर मुझे साइन तो किया है और कहा भी है, क्योंकि हमारे पहले की भी दो फिल्मों में वो डायरेक्टर रहे हैं। लेकिन अभी मैं इस पर फाइनली नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस समय टाइम की भी बहुत कमी है। मैं 3 महीने से लगातार, आप लोग देखे होंगे कि फिल्म मैं कर रहा था। बलमुआ नदिया पार के, इश्क नचाए बीच बाजार, जीएब तोहरे खातिर, जो कि फर्स्ट शेड्यूल उसकी हो चुकी है। अभी सेकंड शेड्यूल का टाइम मुझे देना है, और वो भी हम समझ रहे हैं कि जनवरी से ही मैंने उसको कहा है देने के लिए। तो इसके कारण अभी मैं संशय में हूँ, बताऊंगा फिर 10 तारीख पहले क्लियर हो जाएगा। जी, जब आप वो डायरेक्टर साहब आपको साइन करने आए थे, तब क्या आपको ये बात पता नहीं थी कि मेरे पास समय है या नहीं है? आपने क्यों कहा डायरेक्टर को कि मैं फिल्म करने वाला हूँ? नहीं, मैंने कहा कि भाई मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास अभी देखिए हाई कोर्ट फिल्म मैं ऑलरेडी साइन हूँ, एसीपी संग्राम बनने जा रही है, उसमें मैं भी साइन हूँ, और बर्मा ग्लोबल प्रोडक्शन के तहत तो फिल्म बनने जा रही है, जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट भी मुझे लगता है, क्योंकि मेरे नाम से है एसीपी संग्राम, तो मुझे लगता है कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। और प्रोड्यूसर साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मेरे बड़े भाई हैं अमरनाथ वर्मा जी, और जो कि मेरे कहने पर वो फिल्म शुरुआत की है जी। तो अब मैंने सबको कहा कि जनवरी से मैं शूट पर रहूंगा, क्योंकि मैं बिजनेस भी करता हूं थोड़ा, और आचार संहिता लगने जा रही है, और आचार संहिता जब लगेगी तो काफी हमारा कुछ नुकसान होने वाला होता है। इसके पहले मैं अपना सारा काम निपटा रहा हूँ। इस नाते मैं अभी 1 महीना, जान लीजिए, फिल्म लाइन से थोड़ा सा दूर चल रहा हूँ, नहीं तो मैं हमेशा लाइमलाइट में आप लोग के द्वारा रहता ही हूँ जी। तो मतलब इसकी वजह जो है वो बेसिकली आपकी अपनी अव्यस्तता है। जी 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 है। फिल्म शुरू होने से पहले ही एक हीरो का फिल्म छोड़ देना, मुझे नहीं लगता है अच्छे संकेत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और मैं तो बता रहा हूँ ना कि अभी तो टाइम मेरे पास बहुत ही कम है। शुक्ला जी ने 10 तारीख से टाइम दिया है, और मैं 2 दिन पहले, 10 तारीख से 2 दिन पहले ही बता दूंगा कि फिल्म कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जी, कोई दूसरी वजह तो नहीं है इसके पीछे? कोई मतभेद या किसी तरह की कोई फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से कैसी चलाई जाती है, कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, कोई ऐसी बात तो नहीं है इसके पीछे? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं कुछ है। और अगर भविष्य में होता है तो संग्राम सिंह नाम ही है, आप लोग तो जान ही रहे हैं, उसका जवाब भी देना मैं जानता ही जी। तो ये फिल्म नहीं कर पाने का मलाल होगा, आपको दुख है संग्राम सिंह पटेल? बहुत ही ज्यादा दुख है कि अभी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा भी तो अभी स्ट्रगल पीरियड ही है, एक तरीके से माना जाएगा। भले मैं इस साल 5 फिल्में कर चुका हूँ, और कई फिल्में मैं साइन कर भी चुका हूँ, लेकिन फिल्म तो हमारा एक तरीके से भाई ये कर्म है, पूजा भी है, उसको पूजा के नजरिए से तरीके से, एक तरीके से अपना कर्म मानता हूँ। और जिस लाइन में निकला, अगर उसमें मेरा नाम आज ऊपर वाले की दया से, आप लोग के सहयोग और प्यार से चल रहा है, ये बहुत बड़ा मुझे अच्छा लगता है। और अगर नहीं फिल्म कर पाता हूँ तो दुख तो जरूर ही होता है। आपके अपने जिले में शूट करने का मौका था, बस्ती, जहाँ से आप आते हैं, जहाँ से आपके डायरेक्टर साहब आते हैं, जी, वहाँ शूट करने का एक मौका आपको रहे हैं संग्राम जी? जी जी। नहीं, शूट तो देखिए बस्ती में हमने 2 फिल्में पहले भी किया है। जनता दरबार किया था, और टूटे ना सनैया हमार। बाहर की लोकप्रियता जो मिलती है उससे और अच्छा लगता है। तुलसी वहां न जाइए जहां जन्म स्थान, और गए अवगुण जाने नहीं, कहे तुलसिया नाम। तो बाहर भी आप जितनी लोकप्रियता आप हासिल कर लोगे, वो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। क्योंकि वो एक कहावत भी है शुद्ध, अगर हम भाषा में कहें कि घर के मुर्गी साग बराबर, तो वो भी चलता है इस लाइन में। हम कितने भी बड़े जाएंगे तो हम बस्ती के ही बेटे हैं, बस्ती के ही कहलाएंगे, और बाहर भी जरूरी है कि नाम कराया जाए। जी। तो संग्राम भाई, अब जब ये फिल्म के बाद जनवरी से शुरू होगा फिल्मों का एक बार फिर से कारवां, तो सबसे पहले फिल्म कौन से की जाएगी? सबसे पहले हमारी जो प्लानिंग है, हाई कोर्ट
और एसीपी संग्राम, उसके बाद जाग उठा किसान, उसके बाद जनता जनार्दन। ये सब ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारी, और ये चारों फिल्में बनेंगी जनवरी, फरवरी, मार्च। मैं आज ही घोषणा करता हूं और जनवरी में सबका मुहूर्त करूंगा। जी, जरा इन फिल्मों के बारे में एक एक करके बताइए। जी, हाई कोर्ट जी, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और टाइटल ही अच्छा है, हाई कोर्ट। अभी तक भोजपुरी में ऐसी टाइटल नहीं होगी, हाई कोर्ट। जी, और इसका तो प्लानिंग इश्क नचाए बीच बाजार से पहले ही था, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब हमारे जो हैं चंद्रमोहन जी, तो कुछ वो भी परेशानी में चलते रहे। इस नाते उन्होंने कहा कि दिसंबर में ही शूट करना है, लेकिन मेरे पास, मैंने कहा ना कि मेरे पास इस समय टाइम नहीं है, मैं 1 महीना फिल्म चाह के भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब फरवरी में, जनवरी फरवरी में मार्च फिल्में शुरू की जाएंगी, मार्च जी तक। जी जी, लगातार आप फिल्में लगातार 4 फिल्में कर रहा हूँ। जी, कुछ और बताना चाहेंगे इनके कलाकारों के बारे में, कौन कौन कलाकार होंगे? नहीं, कलाकारों का चयन तो अभी बाकी है उस पर, लेकिन चारों में मैं लीड में कर रहा हूँ, और आप लोग के आशीर्वाद और प्यार से अभी तक लीड ही फिल्में किया हूँ। जनता दरबार ही एक फिल्म ऐसी है जिसमें हम और मनोज आर पांडे हैं, नहीं तो एज ए सोलो ही अभी तक मैंने सारी फिल्में किया है। अभी जो फिल्में आपकी शूट हो गई हैं, कब तक रिलीज होने दर्शक इंतजार कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। आपसे बताया कि इस समय तो 2 फिल्में तो हमारी खुद की होम प्रोडक्शन है, मोहे रंग दे प्यार के रंग सजना और इश्क नचाए बीच बाजार, और दोनों फिल्में करीब करीब पूरी हो चुकी है। मोहे रंग दे भी पूरी हो चुकी है, सेंसर के लिए जा ही रही है, और रिलीज करने की जहां तक बात है, अच्छा समय देख के रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि थिएटर बंद थे, अब खुल गए हैं। अब एक खुशी है कि मैं चाहता था कि 14 साल बाद अगर लौटा हो तो थिएटर में सारे जगह पिक्चर मेरी चले, और खुला है, निश्चित ही पब्लिक के बीच में तो आना ही है। नहीं, कब तक कुछ आने वाली, कुछ बताएंगे दर्शकों? मोहे रंग दे की तो हमारी प्लानिंग है कि 25 दिसंबर बाद कर दिया जाए रिलीज इसको। मैं क्या बता, मेरे पास इस समय बहुत टाइम की प्रॉब्लम, और होम प्रोडक्शन के नाते मुझे दोनों फिल्म देखना है। अब मैं बॉम्बे जाता हूँ तो मुझे 1 हफ्ता जरूर वहाँ टाइम देना है, अगर बीच में कोई छुट्टियां पड़ती हैं तो मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरा कुछ सरकारी काम रहते हैं सब शासन स्तर से, तो सब निपटाने के नाते बड़ी व्यस्तता चल रही है। और मैं क्यों नहीं चाहूँगा, तो चाह रहा हूँ जल्दी से सारी फिल्में आए मेरी थिएटर में। इंडस्ट्री में आपके नाम के दोहे बड़े मशहूर हो गए हैं, शायरियाँ बड़ी मशहूर हो गई है, कोई शायरी आप सुनाना चाहते हैं संग्राम सिंह पटेल जाने से पहले? नहीं तो कौन सी शायरी आप सुनना चाहेंगे? जो भी आपको अच्छी लगे, जो आपको मेरे नाम से जी। अभी आप ही ने तो कहा है, जो अच्छे अच्छों का बिगाड़ दे खेल, उसका नाम है संग्राम सिंह पटेल, और जिसका जलवा विशेष है उसका नाम संग्राम सिंह पटेल है। तो ये आप लोगों ने ही कहा है, हमारे अरविंद मौर्य जी ने दबंग स्टार मेरे आगे लगाया, और आज आप सभी लोग देखिए, सब बड़े भाई हमारे हैं। आप तो बड़े भाई तो मानता हूँ, अरविंद तो हमारे से छोटे हैं, संजय पटियाला हमसे बड़े हैं, तो मैं सबको जो है बड़ा भाई ही मान के, और आज अरविंद मौर्य जी ने दबंग स्टार लगाया, तो दबंग स्टार के नाम से जाना जा रहा हूँ। ये बहुत ही खुशी होता है मुझे। नया साल कुछ आने वाला है क्या? नए साल में तैयारी? नया साल ये आप लोग का आशीर्वाद और प्यार और जनता जनार्दन का इतना प्यार दुलार हमको मिलने वाला है, मुझे पूरा आशा और विश्वास है। मैं जिस जनपद में नए लोकेशन पर जा रहा हूँ, 20-20, 25-25, अभी इश्क नचाए बीच बाजार में ऐतिहासिक भीड़, पूरा जनसमूह उमड़ गया शूटिंग देखने के लिए, और ये लगता है कि आने वाले दिनों में आप लोग का आशीर्वाद प्यार मिलेगा, और नए साल पर एक नया इतिहास रचा जाएगा। थैंक यू सो मच संग्राम जी, सारी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।